Hi everyone, I'm Amit Kumar and welcome to Technical Education Classes. In this session, today we will study about electronic components. An electronic circuit may appear quite complicated. क्या रहेगा? Complicated and may be capable of performing fantastic functions. एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन उसके जो फंक्शंस होंगे वो फैंटास्टिक होंगे, बहुत अच्छे होंगे. बट ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हाउएवर कॉम्प्लिकेटेड कंटेन अ फ्यू बेसिक कंपोनेंट्स. लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो करके भी या कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो भी उसमें बहुत फ्यू ऑफ यानी बहुत थोड़े से बेसिक कंपोनेंट्स लगे होंगे. देयर आर ओनली 5 कंपोनेंट्स, 3 पैसिव एंड 2 एक्टिव. बेसिकली जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं तो उसमें 3 आपके पेसिव कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, पेसिव कंपोनेंट क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे. और 2 एक्टिव कंपोनेंट्स. ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं और बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये आगे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे. एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम लोग आईसी का इंट्रोडक्शन लिए थे. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो प्रोसेसर में कंटेन thousands of transistors, a few thousand resistor etc within a very small chip. एक माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो एक आईसी है जिसके अंदर में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर उसके अंदर फैब्रिकेट किए हुए होंगे और फ्यू थाउजेंड्स ऑफ रेसिस्टर्स उसके अंदर में होंगे, एक स्मॉल आईसी में, एक स्मॉल चिप में. इस अमाउंट से आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक हजारों ट्रांजिस्टर्स उसमें होना और उसी तरह से हजारों रेसिस्टर्स उसके अंदर एक सिंपल चिप में बनाना, ये आज के डेट में हमारा जो मिनिएचराइजेशन का एज है जिसमें आपका मोबाइल में ही सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जो फंक्शंस एक कंप्यूटर में होते हैं, ये आईसी के कारण ही पॉसिबल हो सका. द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक circuit may run into thousand, yet each component will be one of those 5 types. तो सबसे पहले हम लोग पेसिव कंपोनेंट्स को यहाँ स्टडी करेंगे, फिर हमारा एक्टिव कंपोनेंट हम लोग स्टडी करेंगे. तो पेसिव कंपोनेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं. पेसिव कंपोनेंट्स, रेसिस्टर, कैपेसिटर and inductor are called passive components. These components by themselves are not capable of amplifying or processing an electrical signal. ये जो कंपोनेंट्स हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये खुद से इसमें आए हुए सिग्नल को एम्पलीफाई या प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है रेसिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में. हाउएवर, जबकि these components are as important in an electronic circuit as active, such as transistor, diode, this type of components. जबकि ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके जो पेसिव कंपोनेंट्स हैं, आपके ये जो पेसिव कंपोनेंट्स हैं, आपके ये जो पेसिव कंपोनेंट्स है ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका ट्रांजिस्टर जो एक एक्टिव कंपोनेंट्स है.
Without the aid of these components, a transistor cannot be made to amplify signals. देखिए, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, सिग्नल को बूस्टअप करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, जो वीक सिग्नल रहेगा उसके एम्पलीट्यूड को ये बढ़ा देगा। कौन? ट्रांजिस्टर। ठीक, लेकिन ट्रांजिस्टर ये काम अकेले नहीं कर सकता है, इसके लिए इसको सपोर्टिव कंपोनेंट्स चाहिए, और वो सपोर्टिव कंपोनेंट्स है रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। बिना इसके यूज के ट्रांजिस्टर अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, ये किसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। So here we introduce our first passive component, that is resistor. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के रेसिस्टर यहाँ पर बने हुए हैं, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने रेसिस्टर है इसमें कुछ प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, इस रेसिस्टर में आप देख सकते हैं कि इसमें कलर के बैंड बने हुए हैं। तो इस रेसिस्टर की जो भी वैल्यू है वो इसमें पुट की हुई है, और इसको कलर कोड से, इस रेसिस्टर को कलर कोड के थ्रू इंडिकेट किया गया है। अगर आपको कलर कोडिंग आती है तो इसकी वैल्यू क्या है आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से ये भी रेसिस्टर्स है, ये भी रेसिस्टर है। यहाँ एक डिफरेंट टाइप का रेसिस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये जो रिंग जैसा बना हुआ है इसको आप स्लाइड करेंगे और इसका जो रेसिस्टिविटी है इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर different types of resistor. The flow of charge or current through any material encounters an opposing force that is similar in many respects to mechanical friction. जब फ्लो होगा चार्ज का या करंट का और उस मटेरियल के थ्रू जिससे वो मटेरियल बना हुआ है, कंपोनेंट बना हुआ है जिस मटेरियल के थ्रू, उससे एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, और यह एक मैकेनिकल फ्रिक्शन के तरह काम करेगा। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यही अपोजिंग फोर्स जो है, ठीक है, यही अपोजिंग फोर्स क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का रेसिस्टेंस है। इट इज मेजर्ड इन ओम्स एंड इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज a Greek capital word. It is a Greek word. The circuit symbol of resistor R is like this. This is a straight line and zigzag zigzag. Okay. और नेक्स्ट पैसिव कंपोनेंट इज कैपेसिटर। इस पिक्चर में आप लोग डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स देख सकते हैं। Capacitors of different kinds are found in nearly every electronic circuit. A capacitor is basically meant to store, very important point, store electrons or electrical energy and release them whenever desired. कैपेसिटर में क्या होगा कि ये अपने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर कर लेता है और जब डिजायर होगा वहां पर उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टोर करना और रिलीज करना। इसका
एप्लीकेशन जब हम लोग आगे के क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को स्टोर कब करेगा और रिलीज कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस is a measure of capacitor's ability to store charge. It is measured in farad. However, the unit farad being too large, farad जो इसका यूनिट है वो बहुत लार्ज यूनिट है। प्रैक्टिकली कैपेसिटर्स आर स्पेसिफाइड इन माइक्रोफेराड और पिकोफेराड। हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे और हमारे जो सर्किट्स बनेंगे तो उसमें जो हमारा कैपेसिटर रहेगा जनरली वो माइक्रोफेराड और पिकोफेराड में रहेगा, ठीक है। द सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर C is denoted by this picture. This is the symbol of our capacitor. अगर ये पोलर कैपेसिटर रहेगा तो यहाँ पर इसके दोनों साइड्स पर यहाँ और यहाँ प्लस माइनस का साइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। Our next and last passive component is इंडक्टर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह एक कॉपर का वायर है जिसको इस शेप में वुंड किया गया है, ठीक है। इस तरह से घुमा करके इसमें लपेट दिया गया है। इन सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये भी वायर है, इसको इस रिंग के शेप में इसको लपेट दिया गया है और इस तरह से एक इंडक्टर बन गया, तैयार हो गया। अब इस तरह से जब हम लोग शेप बना देते हैं तो उसमें होता क्या है, देखिए। When current flow through the wire that has been coiled, ये कॉइल किया हुआ है और इसमें जब करंट फ्लो करेगा इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। दिस मैग्नेटिक फील्ड रिएक्ट सो एज टू अपोज एनी चेंज इन करंट। करंट में जो चेंज होगा उस चीज को ये अपोज करेगा, ये इसका रिएक्शन है। दिस रिएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड trying to keep the current flowing at a steady rate, इससे क्या होगा कि स्टेडी रेट में इसमें करंट फ्लो जो है वो होगा। इट इज नॉन एज इंडक्टेंस, इसी को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। एंड द फोर्स इट डेवलप्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स डेवलप होगा, इंड्यूस होगा, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पैसिव कंपोनेंट के जो प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस किए, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसके किसी भी पॉइंट को अगर आप भूल जाते हैं तो आगे के किसी सर्किट को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो है आपको पूरी अच्छे तरह से याद होनी चाहिए, जिससे किसी भी सर्किट को आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या वर्क हो रहा है। रेसिस्टर है तो रेसिस्टर किस तरह से अपोज करेगा, कैपेसिटर है तो वो चार्ज को स्टोर करेगा और उसके बाद क्या करेगा, जब डिजायर्ड होगा तो उसको रिलीज भी करेगा, ठीक है। इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर कैसा होता है, इंडक्टर कॉइल किया हुआ रहेगा और जब कॉइल बना हुआ रहेगा और उससे करंट का फ्लो होगा, ठीक है, उस वायर के थ्रू जो कॉइल किया हुआ है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और ये क्या करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। और जब ये करंट को फ्लो को अपोज करेगा तो इससे क्या इंड्यूस होगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, इंड्यूस होगा इसमें। ठीक है, तो ये आपके जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनकी ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑलवेज आपको याद रखनी होगी। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूसिंग इंडक्टेंस इज कॉल्ड एन इंडक्टर। ओके, तो अब आप समझ गए कि ये जो इंडक्टर है, ये जो कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है क्या, इंडक्टेंस, इसे हम लोग इंडक्टर कहते हैं। द इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी, इसका जो यूनिट है, इसको हम लोग हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एच से डिनोट करते हैं। द सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर इज एल, हमारा जो इंडक्टर रहेगा उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो सिंबल है वो इस तरह से है और इसका यूनिट हेनरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।